अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनका जो बहाव होगा उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनेशन इधर, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस होंगे सर्टेन एरिया से, perpendicular is called surface center area perpendicularly is called magnetic flux। वो सरफेस एरिया के साथ तो क्या होंगे हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी और डॉट ए हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। अब जो एक यहाँ पे एरिया होता है हमारे पास सरफेस एरिया, एक होता है यहाँ पे हम लेते हैं वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है तो बॉक्स के अपोजिट क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। ये जो हमारे पास इस एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है वेक्टर एरिया, हमारे पास वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया का क्या मतलब है कि ये अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है वो बॉक्स है और इसके ऊपर ये क्या है नॉर्मल है। इसकी जितनी इस सरफेस का जितना एरिया होगा ना इसकी मैग्नीट्यूड उतनी होगी, सरफेस एरिया जितना होगा उसकी नॉर्मल की मैग्नीट्यूड भी उतनी होगी वेक्टर एरिया की। अच्छा स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड वेक्टर एरिया ए। किसका डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी का और वेक्टर एरिया ए। वेक्टर एरिया का मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पर दे दिया है। अब देखें ये डॉट को हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वेक्टर एरिया एरिया के ऊपर, यानी कि वेक्टर एरिया नॉर्मल होता है तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर एरिया की जगह हम यहाँ पे लिख लें कि ये हमारे पास क्या है ओरिएंटेशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वेक्टर एरिया के साथ एंगल इसका जो है वो यानी कि एक पैरेलल हो, अगर हमारे पास 90 का होगा तो वहां पे जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को। फिलहाल आप ये देख लें कि ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन, कि अगर हम सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, यहाँ पे ये बना हुआ है तब भी हमारे पास क्या है इसी चीज के ऊपर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तीन चीजों पे, ओरिएंटेशन, वेक्टर एरिया और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा 0 होगा। अब थीटा किस किस के दरमियान है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड वेक्टर एरिया ए के दरमियान। तो देखें ये वेक्टर एरिया ए है और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाए, ये पैरेलल है। यानी कि वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा यहाँ पर 0 होगा और थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें बी ए cos थीटा है ना, तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दें थीटा की जगह, ये एंगल की जगह 0, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स क्या आ जाएगा मैक्सिमम बी ए। अब मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा क्या हो 90 हो, किस किस के दरमियान, बी और ए के दरमियान। अब जब cos 90 होगा तो cos 90 क्या है 0 की इक्वल है, cos 90 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बी इक्वल टू 0। ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। तो थीटा 90 cos 90 0, तो ये हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कि देखें अब हमारे पास वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है और मिनिमम फ्लक्स होगा, क्या होगा यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट के ऊपर, तो बी ए, और आप जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होती है ये हमने पहले पढ़ा है आई एल बी साइन थीटा इसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बी इज इक्वल टू ये आई एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ इंटू आई एल। अब बी की जगह मैं एफ डिवाइड बाई आई एल पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एरिया है,
तो यहाँ पे वैल्यू ये फोर्स की क्या है हमारे पास न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर है, नीचे हमारे पास करंट है एम्पियर और लेंथ है मीटर। एक मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन यहाँ पे एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और ये इक्वल होता है वेबर के। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं स्टूडेंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। जिस तरह हमारे पास वर्क था, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये तो हमारे पास था, ये फार्मूला जो हमने निकाला है ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स एट एनी एंगल, कोई भी एंगल हो तो वहां पे हम पुट कर सकते हैं। थीटा को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा। आप देखें यहाँ पे अगर हम ये हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया को अगर हम रिजॉल्व करें, ये एरिया इसके साथ पैरेलल नहीं है, तो इसके एक cos थीटा ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा। तो अब इसको देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये क्या है एंगल, ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो यूनिफॉर्म हो। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू कर्व और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसी सरफेस हो जो हमारे पास कर्व शेप में हो और मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं उस सरफेस को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पेजेस, स्मॉल पेजेस में हम डिवाइड कर लेंगे, तो जिसकी वजह से एक जो पेज होगा वो फ्लैट नजर आएगा और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो यूनिफॉर्म नजर आएगी हमें। तो इससे फिर हम क्या करेंगे, उन सारों को ऐड करके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें। उसके लिए अलग फार्मूला है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें मैंने कर्व शेप लिया है सरफेस, इसको स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब इसका एक जो है इस पेज का क्या है, एरिया है डेल्टा ए आई, तो डिवाइड कर सरफेस इनटू स्मॉल पेजेस और मैग्नेटिक फ्लक्स चेक किया बी डॉट डेल्टा ए आई, बी डेल्टा ए आई कॉस थीटा, ये क्या है, फॉर वन ऑफ दीज स्मॉल पेजेस, इन सारों में से एक का हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है। ये नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। अब जब हम इनको स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं तो ये फिर यूनिफॉर्म हमें नजर आती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम समेशन अगर सारों के लिए देखें तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 इंटू एन डेल्टा क्यू साई बी, और यहाँ पे देखें आई इज इक्वल टू 1 एन बी आई डेल्टा ए आई, और यहाँ पे अगर डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा ए आई, और इधर देखेंगे तो बी cos थीटा को हम पहले लिख लें, ये समेशन डेल्टा ए, और ये इस किस चीज के इक्वल है, समेशन सम ऑफ डेल्टा ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए cos थीटा। तो अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी या हमारे पास सरफेस ऐसी हो जो यूनिफॉर्म ना हो, जो क्या हो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो या जिस जो कर्व शेप में हो, तो उसको हम स्मॉल पेजेस में डिवाइड करेंगे और फिर उसका फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी चेक करेंगे और वहां से फार्मूला निकालेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो स्टूडेंट, चाहे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला, और नॉन यूनिफॉर्म हो तो इसके लिए ये, उस नॉन यूनिफॉर्म को फिर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम उसको स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।